ऐसे ही जब गंगा और रमेश घर की ओर जा रहे थे, तभी रास्ते में अचानक गंगा की नजर उन चाचा पर पड़ गई जिनके साथ वो कल ही माँ के घर से अपने ससुराल आई थी। अरे चाचा जी, आप यहाँ? और चाचा जी, आप इस तरह उदास खड़े क्यों हैं? अरे बेटी, अब तुझे क्या ही बताऊं। जब से वो रिक्शा चलने लगा है ना, तब से बैलगाड़ी में जाने के लिए सवारी ही नहीं मिलती। आज तो अभी तक एक भी सवारी नहीं मिली। घर में थोड़ा सा भी राशन नहीं बचा है। यही सब सोचकर मन बहुत उदास हो गया है। अब हम जैसे गरीब लोग तो वो नया रिक्शा खरीद भी नहीं सकते। अरे भाग्यवान, ये चाचा कौन है? मैंने तो इन्हें पहचाना नहीं। अरे जी, कल जब मैं घर आ रही थी तब इन्हीं चाचा जी ने अपनी बैलगाड़ी में मुझे घर तक छोड़ दिया था। अच्छा, वैसे भाग्यवान, इनकी हालत देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। और जैसा इन्होंने बताया कि आज इनके घर में थोड़ा सा भी राशन नहीं है, तो क्यों ना हम जो सामान अपने घर के लिए लाए हैं उसमें से इन्हें दे दें। इससे इनकी मदद भी हो जाएगी और हमारे लिए थोड़ा सा सामान रख लेंगे। अरे जी, आपने तो बिल्कुल मेरे दिल की बात कह दी। चलिए, हम अपने सामान में से इन्हें कुछ सामान दे देते हैं। चाचा जी, क्या आपके पास थैला है? आप हमारे सामान में से कुछ सामान ले लीजिए। हाँ बेटी, मेरी बैलगाड़ी में हमेशा एक थैला रखा रहता है। चाचा जी के ऐसा कहने पर गंगा ने अपने थैला से कुछ सामान निकाला और आदर पूर्वक चाचा जी को दे दिया। बेटी, तुम दोनों का दिल सच में बहुत बड़ा है। तुम दोनों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज तुम लोगों ने मेरी ये मदद ना की होती तो शायद आज घर पर सभी को बिना खाए ही रहना पड़ता। तुम दोनों का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। अरे चाचा जी, धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है, ये तो हमारा फर्ज है। वैसे चाचा जी, अब हम चलते हैं, आप अपना ख्याल रखिए। ऐसा कहकर गंगा और रमेश अपने घर की ओर चल पड़े। भाग्यवान, मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। हाँ जी, पूछिए ना, क्या बात है? भाग्यवान, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि तुम अपनी दीदी से इतनी नफरत क्यों करती हो। सौतेली ही सही, वो तुम्हारी बहन तो है। तुम दोनों एक ही घर में साथ साथ खेलते हुए बड़े हुए हो। ऐसे में दिल में इस तरह की नफरत पालना ठीक बात नहीं है। अरे जी, अब आप भी उस गरीब गंगा की तरफ होने लगे हैं। आखिर आपने उस लावारिस गंगा में ऐसा क्या देख लिया जो आप मुझसे इस तरह बातें कर रहे हैं? अरे भाग्यवान, मेरा कहने का मतलब वो नहीं है जो तुम सोच रही हो। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि तुम दोनों ही बहनें हो और अगर तुम मिलजुल कर रहोगी तभी जीवन में खुशियाँ आएंगी। आप ये सारी बातें रहने ही दीजिए। मैं उस लावारिस गरीब बहन के साथ मिलजुल कर नहीं रह सकती हूँ। कृपया आप ये सब बातें यहीं छोड़ दीजिए। विवान भले ही अमीर था, लेकिन उसका मन सीता की तरह अमीरी गरीबी का भेद नहीं करता था। वो स्वभाव से सीधा साधा, सरल और नेक इंसान था। रामलाल अकेले चारपाई पर हाथ बांधे बैठे थे और मन ही मन खुद से बातें कर रहे थे। पता नहीं भाग्यवान और सीता गंगा से क्यों इतना नफरत करती हैं। सौतेली हुआ तो क्या हुआ, वो भी इसी घर की बेटी है। आज जो मैंने बाजार जाते देखा, उसके बाद तो सीता ने हद ही कर दी। सबके सामने बाजार में अपनी दीदी से वैसा व्यवहार कौन करता है भला। अब ऐसे और नहीं चलेगा। मुझे रमेश से मिलकर अच्छे से बात करनी पड़ेगी। इसी तरह रामलाल जब खुद से बातें कर रही होती है, तभी माया उनके पास आ जाती है और उनसे कहती है, अरे जी, ऐसे अकेले अकेले बैठकर इतना क्या सोच रहे हैं आप? नहीं भाग्यवान, कुछ नहीं। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि कल एक बार गंगा के घर होकर आऊं। उस दिन भी बेटी गंगा मेरे पहुंचने से पहले ही चली गई थी, इसलिए उसे ठीक से मिल नहीं पाया। रमेश से भी मिले हुए बहुत दिन हो गए हैं, तो कल एक बार जाकर आऊंगा। वाह, उस लावारिस के घर जाने का तो आप सोच रहे हैं, लेकिन मेरी बेटी सीता के घर भी तो आप जा सकते हैं। भाग्यवान, मुझे इस समय कोई बहस नहीं चाहिए। कुछ बातें दिमाग लगाकर भी सोचा करो। उस दिन मैंने सीता और विवान को खाना वाना खिलाकर अच्छे से घर के लिए रवाना किया था, लेकिन गंगा से जाते वक्त मिल भी नहीं पाए। खैर, ये सब तुम्हें कहकर भी कोई फायदा नहीं। अगर खाना बन गया हो तो चलो दोनों मिलकर खा लेते हैं। रामलाल के ऐसा कहने पर माया ने कुछ नहीं कहा और दोनों खाना खाने रसोई में चले गए।